भारत में हजारों से भी ज्यादा मंदिर हैं, पर कुछ मंदिर अपनी अनूठी मान्यताओं और रहस्यमयी परंपराओं के कारण न सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं, बल्कि यात्रियों के लिए भी आकर्षण का विषय बन जाते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है वाण गांव। खूबसूरत वादियों में बसा ये गांव एक रहस्यमयी मंदिर के लिए मशहूर है, लाटू देवता मंदिर। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में आज तक किसी ने देवता के दर्शन नहीं किए। यहाँ तक कि पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा करते हैं। कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति गलती से भी मंदिर के अंदर चला जाए तो वो अंधा हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य से भरे मंदिर की अनसुनी कहानी। नमस्कार दगड़ियों, मीछू शिवानी सोलंकी और स्वागत है आपका उत्तराखंड की नौनी चैनल की देवताओं ते नमन सीरीज में। दीदी भूली भैजी सुना। उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल विकास खंड के वाण गांव में स्थित है लाटू देवता मंदिर। समंदर तल से करीब 8,500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये मंदिर रहस्य और आस्था का अनोखा संगम है। लाटू देवता मंदिर एक पौराणिक मंदिर है जो अन्य मंदिरों से एकदम अलग है। यहाँ किसी भी आम श्रद्धालु, चाहे वो पुरुष हो या महिला, किसी को भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि मंदिर से जुड़े जो पुजारी हैं, उनको भी भगवान के दर्शन करने की अनुमति नहीं है। पूरे साल में सिर्फ एक दिन होता है जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं और सिर्फ मुख्य पुजारी को मंदिर के भीतर प्रवेश करने की अनुमति होती है। मुख्य पुजारी भी आंख और मुंह पर पट्टी बांधकर पूजा करते हैं। हाथों में फूल, फल और प्रसाद लिए हुए वो मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं देवता उनके कदमों को राह दिखाते हैं। दरअसल इस परंपरा के साथ एक पौराणिक मान्यता जुड़ी है। कहा जाता है कि नंदा देवी के भाई लाटू देवता इस मंदिर के गर्भगृह में नागराज के रूप में रहते हैं और यहाँ वो अपनी दिव्य मणि के साथ निवास करते हैं। इस मणि की रोशनी इतनी तेज है कि जो कोई भी उसे सामान्य नजरों से सीधे देखता है तो वो तुरंत अंधा हो सकता है। आंखों में पट्टी बांधने वाली परंपरा के साथ एक और मान्यता जुड़ी है। कहा जाता है कि नागराज दिखने में बेहद डरावने और भयानक दिखते हैं कि कोई भी आम इंसान उन्हें देखकर डर जाए। इसी कारण से पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर के द्वार खोलते हैं और पूजन करते हैं। आंख के साथ मुख्य पुजारी अपने मुंह पर भी पट्टी बांधते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि ना तो उनके मुंह की सांसों की गंध देवता तक पहुंचे और ना ही नागराज की विषैली गंध उनकी नाक तक पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो वो मुख्य पुजारी की मृत्यु भी हो सकती है। लाटू देवता मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक बार वैशाख पूर्णिमा यानी मई के महीने में खोले जाते हैं। इस दौरान यहाँ स्थानीय मेला लगता है और गांव में उत्सव का माहौल होता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर इस आयोजन में शामिल होते हैं। लेकिन इस दिन भी सभी पुजारी और भक्त मंदिर के दर्शन सिर्फ बाहर से ही करते हैं, क्योंकि मुख्य पुजारी के अलावा कोई भी इस मंदिर के पास नहीं आ सकता है। इसलिए श्रद्धालु दूर से ही लाटू देवता की पूजा अर्चना करते हैं। कपाट खुलने के बाद मंदिर परिसर में विष्णु सहस्त्र नाम और भगवती चंडिका पाठ का आयोजन होता है। इसी के साथ मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन यानी नवंबर या दिसंबर के महीने में इस मंदिर के कपाट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। इस मंदिर के बाहर 3 थालियां रखी रहती हैं जो इस मंदिर के अंदर जाने का प्रवेश द्वार है और यहीं से मुख्य पुजारी मंदिर के भीतर प्रवेश करता है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने इस मंदिर के भीतर का दृश्य नहीं देखा है। और एक और सबसे रोचक बात, इस मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं दिखाई देती। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर में कोई मूर्ति है ही नहीं, बल्कि यहाँ केवल एक ऊर्जा है, एक दिव्य शक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई पवित्र प्रतीक है जो अनदेखा ही रहना चाहता है। लेकिन आखिर ये लाटू देवता कौन है और नंदा देवी से उनका क्या संबंध है? तो आपको बता दें कि लाटू देवता यानी नागराज उत्तराखंड की इष्ट देवी नंदा देवी के धर्म भाई माने जाते हैं। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती, जो नंदा देवी मानी जाती हैं, उनका विवाह हुआ तो उन्हें कैलाश विदा करने के लिए उनके भाई बंधु भी साथ चले। लाटू देवता भी इस यात्रा में शामिल थे। रास्ते में प्यास लगने पर लाटू देवता एक कुटिया में पहुंचे, जहां कुटिया के अंदर एक वृद्ध महिला बैठी थी। लाटू देवता उस महिला से पानी मांगते हैं तो वो कहती है कि बाहर पड़े मटके से पानी निकालकर पी लो। और बाहर 2 मटके रखे थे, एक में जल था और दूसरे में मदिरा।
गलती से लाटू देवता ने मदिरा पी ली और उनका व्यवहार बिगड़ गया और नशे में वो उत्पात मचाने लग जाते हैं और इस दौरान वो गिर भी जाते हैं और उनकी जीभ भी कट जाती है, जिसके कारण वो अटक अटक कर बोलते हैं। और इसलिए पहाड़ों में जो अटक अटक कर या रुक रुक कर बोलता है तो उसे लाटा कहा जाता है। लाटू देवता के इस व्यवहार से नंदा देवी क्रोधित हो जाती हैं और उन्हें इसी कुटिया में हमेशा रहने का श्राप दे देती हैं। हालांकि लाटू देवता के पश्चाताप करने के बाद देवी ने उन्हें वरदान भी दिया कि वाण गांव में उनका मंदिर बनेगा और हर साल वैशाख पूर्णिमा को उनकी विशेष पूजा होगी। जिस कुटिया में उनको आजीवन रहने का श्राप था, आज वही कुटिया लाटू देवता मंदिर के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ लाटू देवता को एक और वरदान दिया गया था। हर 12 साल में जब नंदा राजजात यात्रा निकलती है तो इस दौरान श्रद्धालु लाटू देवता की भी पूजा करते हैं। तभी से नंदा राजजात के वाण गांव में पड़ने वाले 12वें पड़ाव में लाटू देवता की पूजा करी जाती है। लाटू देवता की अगुवाई में डोली को हेमकुंड की ओर भेजा जाता है। इस अवसर पर यहाँ लाटू देवता को पूजा जाता है और उनके मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। अब इस मंदिर के बारे में आपको लगभग सारी जानकारी मिल ही गई होगी, तो चलिए अब बात करते हैं लाटू देवता मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पहाड़ों के रास्ते तय करने होंगे, जहां सार्वजनिक परिवहन और टैक्सियों का सहारा लिया जा सकता है। अगर आप दिल्ली से सफर कर रहे हैं तो चमोली तक के लिए दूरी करीबन 465 किलोमीटर है। इसके लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा ऋषिकेश, जो कि इस यात्रा का आमतौर पर पहला पड़ाव होता है। दिल्ली, हरिद्वार या देहरादून से आप आसानी से ट्रेन, बस या टैक्सी के जरिए ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से अगला पड़ाव है कर्णप्रयाग, जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा एक खूबसूरत कस्बा है। यहां तक आप शेयर टैक्सी या लोकल बस से जा सकते हैं। यह सफर लगभग 4 से 5 घंटे का होता है। वाण गांव तक निजी टैक्सी या जीप द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। हालांकि सड़क कुछ जगहों पर संकरी और उबड़ खाबड़ हो सकती है, इसलिए अनुभवी ड्राइवर के साथ यात्रा करना बेहतर रहेगा। वाण गांव से लाटू देवता मंदिर तक पैदल रास्ता है, जो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का हल्का चढ़ाई वाला ट्रैक है। स्थानीय लोगों की मदद से भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं। तो दगड़ियों, अगर आप कभी उत्तराखंड जाएं तो इस दिव्य स्थल का अनुभव जरूर करें। ये मंदिर ना सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि हमारी लोक आस्था, परंपराओं और संस्कृति का जीवंत प्रतीक भी है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और उत्तराखंड की नौनी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और रहस्यमयी और दिलचस्प जगहों से जुड़ी जानकारी के साथ हम दोबारा लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।